पहलगाम कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 80% इंडियंस अब एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना, इनके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। जब हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलते, हम उनके साथ कुछ खेलते नहीं है, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर भी अब इनके साथ हमने कुछ नहीं खेलना। बात क्रिकेट के ऊपर आ गई, इसलिए मेरा काम है कि मैं आपको जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेन करूं हुआ तो हुआ क्या। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पहलगाम जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है, बाईसारन मेडोज के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होता है जहां पे टूरिस्ट आए होते हैं। पहलगाम में आपको बताता चलूं, वैली ऑफ शेफर्ड मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, एक बहुत ही हसीन जिसको कहते हैं ना कश्मीर की जगह है। यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, कहा जा रहा है 26 से 27 टूरिस्ट को मार दिया गया है। 3 जिसको कहते हैं टेररिस्ट की तस्वीरें भी उन्होंने लॉन्च कर दी हुई है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ कुछ यूं है कि कुछ जिसको कहते हैं ना लोग जो है ना वो ये बात। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जो कश्मीर में पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसके ऊपर भाई स्पेशली इंडिया की तरफ से कि एक भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है आईसीसी इवेंट में अब से नहीं होगा, तो ये बॉयकॉट किया गया पूरी तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। अब इंडिया कभी भी खेलना नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में, ये मांग उठी। तो इसके ऊपर चलिए पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के, पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे कह सकते हैं ना प्रूव हो कि ये इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन इसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज चली, वो क्या चीज चली मैं आपको बताता हूं। ये जिसको कहते हैं ना गोस्वामी भाई ने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, लिखते हैं से नो टू क्रिकेट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई से यू डोंट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान, नॉट नाउ नॉट एवर। वो कह रहे हैं ये तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी नहीं खेलनी और बाद में भी नहीं खेलनी। When BCCI or the government refused to send India to the Champions Trophy in Pakistan, some had the audacity to say, "Oh, but sports should rise above politics." वो कहते हैं कि ना जब बीसीसीआई ने मना किया था पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम को भेजने से, तो कुछ लोग बीच में बोल रहे थे यार स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व ना करो। अब वो कहते हैं रियली बिकॉज फ्रॉम वेयर आई स्टैंड मर्डरिंग इनोसेंट इंडियन सीम टू बी देयर नेशनल स्पोर्ट। अब वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इनोसेंट इंडियंस मर रहे हैं वो इनका जिसको कहते हैं ना कौमी खेल है। इसी के साथ साथ आगे ये भी कहा जा रहा है इफ दैट्स हाउ दे प्ले देन इट्स टाइम टू वी रिस्पॉन्ड इन अ लैंग्वेज दे ट्रूली अंडरस्टैंड। तो वो कह रहे हैं कि अब अगर उन्होंने ऐसे ही खेलना तो फिर टाइम आ गया कि इनको इनकी लैंग्वेज के अंदर रिस्पॉन्ड किया जाए, नॉट विद दैट बैट एंड बॉल बट विद रिजॉल्व, विद डिग्निटी, विद जीरो टॉलरेंस। I am furious, I am devastated. Just a few minutes ago, I was in Kashmir for the Legends League. अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिए पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान ने किया है। हालांकि इसके अंदर पाकिस्तान का कहां से हाथ हो सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान अपने मुल्क जिसको कहते हैं ना, हम पाकिस्तान के अंदर अपने मसाइल चल रहे हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, वहां पे जाके किसी ने क्या कुछ करना। लेकिन कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो पाकिस्तान को कह दिया गया है और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट कुछ नहीं खेलना। तो ये जो कहते हैं ना लेटेस्ट अपडेट थी क्रिकेट से रिलेटेड कि अब हमें फ्यूचर के अंदर शायद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखने को ना मिले, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली है कि नो क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो ये अभी कहानी है, अभी तक सामने नहीं आई बात की जिसको कहते हैं ना किसने इन लोगों को, इन टूरिस्ट को बेचारों को मारा, जो कि अटैक वो बहुत बुरा था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब ये जो अटैक हुआ इसके अंदर 26 लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं। मैं उनको देख रहा था, बड़ा दुख हुआ मुझे भी। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कितने जैसे कहते हैं ना ऐसे हादसा होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, बड़ा फील होता है यार। मैं तो चाहता हूँ कि इस दुनिया से ये चीज खत्म हो जाए, ये टेररिज्म खत्म हो जाए, किसी तरीके से लोग सुकून से रहने लग जाए। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट एक्ट हुआ जहां पर ट्रेन को अगवा किया गया और निहत्ते सिविलियन को के बेरहमी से शहीद किया गया। उस वक्त मैं भारतीय बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो मेरी आंखों से गुजरी है और मैं आज भी वो अल्फाज मेरे कानों में हैं, उनके चेहरों के एक्सप्रेशन मेरे जहन में हैं। किस तरह से पेल दिया पाकिस्तानियों को, ये कर दिया, कोई हंस रहा है कि ट्रेन ही गवा कर ली, अजीब ही इनका है। ये टेररिज्म कहीं पर भी होती है भाई मेरे, टेररिज्म कहीं पर भी होती है। उन सब का रद्द अमल, उन सब पर जो
हमारा बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो रद्द अमल है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ये किसी के सगे नहीं है, ये इनका कोई मज़हब नहीं, इनका कोई इलाका नहीं, इनका कोई देश नहीं है। ये अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना कि अभी जो भारतीय मीडिया कर रहा है, लेकिन मैं उनके सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जिसने इसको स्पॉन्सर किया उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसको स्पॉन्सर करता है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फार्मूला वो चाहे पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी हो या भारतीय आम हो, उनका फार्मूला बेसिकली ये होना चाहिए ताकि ये टेररिज्म को जो स्पॉन्सर करते हैं उनको निस्तो नाबूद किया जाए। सिंपल फार्मूला ये है, वो चाहे पाकिस्तान में हो रहा है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो रहा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो आप के चेहरे के ऊपर अजीब लालियां लाकर आप दुनिया के आगे बता रहे हैं कि पाकिस्तान देखे जी क्या हो गया है, ट्रेन ही चकी गई है, लोग ये। मैं यकीन माने, मैं हैरान हो रहा था कि यार ये लोग इंसान हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं। मैं यकीन माने ये जो पहलगाम में हुआ, मैं दुखी हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आम सिविलियन, आम छोड़िए सर, कोई भी हो इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और जिस तरह का भी हो इनको ढूंढ निकाल कर मारना चाहिए। इसमें वो चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो, चाहे भारत का हिस्सा हो, कहीं पर भी हो, ये सिंपल फार्मूला है। लेकिन मैं पाकिस्तानियों बीइंग पाकिस्तानी में एक बात करूंगा कि वहाँ पर हुआ और आप रद्द-ए-अमल चेक कीजिए, पाकिस्तान में होता है उस तरह का आम। मैं ये नहीं कह रहा, इसमें कोई बायसनेस वाली बात नहीं करना चाह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें भी इस तरह का रद्द-ए-अमल आना चाहिए कि ट्रंप की तरफ से के रिएक्शन आया। ट्रंप ने क्या ट्वीट किया, उसने बोला डीपली डिस्टर्बिंग न्यूज आउट ऑफ कश्मीर, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड स्ट्रॉन्ग विद इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, वी प्रे फॉर द सोल ऑफ दोज लॉस्ट एंड फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द इनक्रेडिबल पीपल ऑफ इंडिया हैव आवर फुल सपोर्ट एंड डीपेस्ट सिंपैथीज, आवर हार्ट्स आर विद यू ऑल। ये ट्रंप ने लिखा। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में किस कदर हुआ, वजह क्या है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और रिप्लाई होता है फौरी तौर पर। विराट कोहली ने बोला डीपली सैडेंड बाय द हीनियस अटैक इन पहलगाम ऑन द इनोसेंट पीपल, हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम, प्रेइंग फॉर द पीस एंड स्ट्रेंथ टू द फैमिलीज ऑफ ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड जस्टिस टू बी सर्व्ड फॉर दिस क्रूअल एक्ट। मजहब के साथ है, और जिसने कहा कि मैं हिंदू हूं भाई, उसे जो है वहां पर जो है वो फायर मार दिए गए। और जिसने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं भाई, उन्हें लगा कि ये शायद हिंदू है, छुपा रहा है, तो उसके जो है वो पैंट उतार के उसे जो है वो चेक किया गया। उसके बाद अगर वो हिंदू निकला उसे मार दिया गया। यानी कि इससे ज्यादा संगीन और इससे ज्यादा दुख देने वाला अटैक यार मैंने नहीं देखा है। एक फैमिली जो है वो आई हुई है भाई, और वहां पर जो है वो एक मर्द जो है उसे गोली मार दी गई है और उसकी वाइफ को छोड़ दिया गया। एक कपल जो है वो, जिसकी शादी जो है वो कुछ दिन पहले हुई है, वो जो है वो हनीमून पे आए हुए थे और वहां पर जो है वो लड़के को मार दिया गया, लड़की को छोड़ दिया गया। यानी कि जब मेरे सामने ये वीडियोस आ रही हैं ना, तो देख के बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और टेररिस्ट जो होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते हैं, ठीक है, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। इनका, मेरी नज़र में इनका ताल्लुक किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, इनका ताल्लुक इंसानियत के साथ नहीं होता है। खास करके जो लोग सिविल लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता है। अब यहाँ पर जो बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं, जाहिर है मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था, मेरे सामने जो वीडियोज आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, मैं उस पर बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है भाई, वो इस टाइम ये कह रहा है कि भाई ये पाकिस्तान से करवाया गया है, भाई साहब पाकिस्तान से टेररिस्ट भेजे गए हैं, ठीक है। और अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भाई ये पाकिस्तान से नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ही दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, मैंने देखा कि जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो जो हुआ था, वहाँ पर जो है पंजाबी लोगों को जो है वो टारगेट किया गया था। पूछा गया कि आपका ताल्लुक पंजाब से है, कहाँ से है? जिसने बोला मेरा ताल्लुक पंजाब से है, उसे गोलियां मार दी गई और वहां पर भी औरतों को छोड़ दिया गया। और वहां से जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपने ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए अभी जय शाह को, बीसीसीआई को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या लेना ही होगा कि अभी आज से इसके बाद जितने भी आईसीसी इवेंट्स हो गए उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, अभी उनके साथ कभी भी हम मैच स्पोर्ट में गेम नहीं खेलेंगे। ये बॉयकॉट की मांग पूरी तरह से इंडिया की तरफ से उठ रही है और ये होना भी चाहिए एज ए इंडियन। भाई जो हो रहा है हमारे साथ उनकी तरफ से, मतलब बहुत ही यार दर्दनाक है
कितनी बार हम सहन करेंगे, कितनी बार अपने जो इमोशन है छुपा के रखेंगे। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच ऐसी इवेंट में मुझे तो नहीं लगता कि अभी होगा। बीसीसीआई को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा यार। पैसा क्या, पैसा तो आईपीएल में भी हम छाप रहे, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच के लिए क्या ही इतना करने का। तो यार अपनी